इस वीडियो में बहुत ही अद्भुत कंटेंट दिखाया गया है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करके वीडियो को मे बी वो हमें इस बात से वाकिफ कराना चाहता है कि ये बात यूनिवर्सली सब पे लागू होती है। सपनों के पीछे का जो वंडरफुल ओरिजिन है वो सब सजीवों में, जिनमें की कॉन्शियस है, एक जैसा है। I don't buy this theory. No, it makes sense. Let's rethink. अलग-अलग सपने और इच्छाएं और उनके मूल में हमारे पास जो नहीं है उससे पाने की चाह। और कभी कभी हमारे पास जो है उससे मन नहीं भरता, इसलिए और ज्यादा पाने की चाह। ओके, तो सत्ता, संपत्ति, परिवार रिलेटेड सपने, छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी इच्छा, सबको हासिल करने की कोशिश के पीछे की वजह है कि हमको ऐसा करना अच्छा लगता है। यानी कि सुख पाना अच्छा लगता है, हेंस सुख की चाह। हर सजीव की हर एक एक्टिविटी के पीछे की कॉमन ड्राइविंग फोर्स है सुख की चाह। Isn't it wonderful? हर सजीव में अपने आप बिना किसी के सिखाए समझाए सुख की चाह होना कितनी खूबसूरत बात है। मतलब एकदम अंदर से। श्रुत अज्ञान, अक्षर श्रुत ज्ञान। जंगल में पशु पक्षियों पर कई तरह के भय मंडराते रहते हैं। गिलहरी की बात की जाए तो वो अपना संरक्षण करने के लिए भिन्न भिन्न संकेत होती, जैसे कि इस आवाज का मतलब है सावधान, और ये आवाज कहती है खतरा नजदीक है। तो ये आवाज से संदेशा प्रसारित हो रहा है कि सब अपने अपने बिल में छिप जाओ। इस प्रकार भय सूचक विविध संदेशों का आदान प्रदान ध्वनि द्वारा करके गिलहरियां सफलतापूर्वक कैसे खुद अपनी सुरक्षा कर लेती हैं। अनक्षर श्रुत ज्ञान। एक मेंढक अन्य मेंढक को अपने इंगित इशारों से चेतावनी दे रहा है, ये मेरा इलाका है, इस सीमा तक आने का साहस न करना वरना मौत के घाट उतार दूंगा। अन्य मेंढक ने भी अपने इंगित इशारों से उसके आदेश का विरोध किया, जिससे दोनों परस्पर आक्रामक बनते हैं और बलवान मेंढक निर्बल मेंढक को पलायन कर देता है। मनोविकास के बुनियाद पे श्रुत ज्ञान के दो प्रकार। असंज्ञी श्रुत ज्ञान। इस वृक्ष पर बैठा यह स्पाइडर शिकार को फंसाने के लिए चोरस जाल बुनता है, साथ ही वो शिकार के अवस्थानुसार अपना आयोजन करता है। यदि शिकार को जमीन तल पर से हड़पना हो तो अपना जाल जमीन तक पहुंचाने के लिए वो ऊंचाई गहराई सबका गणित कर लेता है और फिर चौकन्नी नजर से स्थिर बना वो शिकार आते ही उसे तुरंत जब्त कर हड़प जाता है। अतः मकड़ी जैसे अविकसित मन वाले असंज्ञी जीवों के ज्ञान को असंज्ञी श्रुत ज्ञान कहते हैं। संज्ञी श्रुत ज्ञान। अब विकसित मन वाले सजीव की भी स्ट्रैटेजी देखते हैं। इस कौवे को अखरोट तोड़ना है, ऊपर से नीचे फेंकने पर यह टूट सकता है पर शायद न भी टूटे, इसलिए वो समझदारी पूर्वक इसे सड़क पर फेंकता है। आते जाते वाहनों के नीचे आकर यह जरूर टूट जाएगा, मगर लेने जाएगा तो जान का खतरा है। अब क्या करेगा? तो देखो इस कौवे के दिमाग का कमाल। अब मन की समझ से वो इस अखरोट को ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर फेंकता है, जिससे ट्रैफिक की लाल लाइट होने पर वाहन वहां रुक जाते हैं। तब वो टूटा अखरोट खाकर हरी लाइट होते ही उड़ जाता है। इस प्रकार परिस्थिति को समझकर कौवे ने एक निश्चित स्ट्रैटेजी बनाकर अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त की। ऐसे विकसित मन वाले संज्ञी जीवों के ज्ञान को संज्ञी श्रुत ज्ञान कहते हैं। मैं आपके ड्रीम का इंतजार कर रहा हूं, आपका ड्रीम बताया नहीं अभी तक। प्लीज बैठिए, बैठिए प्लीज। इसमें मेरी क्या गलती है? आपने पूछा इसलिए बताया ना मैंने। अब कुछ तो बोलो। अरे साउंड इफेक्ट ही दे दो। कमाल है, जब बोलते थे तो चुप रहने का नाम नहीं लेते थे।
अब चुप हो गए तो कुल्ला करते वक्त भी आवाज नहीं निकालते। मूड खराब कर देते हैं। मेरा मूड तो बहुत अच्छा है। ऑफिस में इतना लाइवली एटमॉस्फेयर पहले कभी देखा ही नहीं। मैंने उनके सोए सपनों को जगाया तो उन्होंने मेरे उबासी लेते हुए ऑफिस में ताजगी भर दी। चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ अकाउंट्स लिखना बहुत मुश्किल होता है। But today it actually happened. I just love this man, this well-wisher. तब तो वो वेल विशर मैं हूं। आपकी मुस्कुराहट बहुत स्वीट है, पर आपको कभी दिल खोलकर हंसते हुए नहीं देखा, ऐसे खोल के जोर से। दिल के अंदर बहुत राज छिपे होते हैं। अगर दिल खोल के हंस दो तो राज बाहर आने का डर है। इतने कपटी नहीं हो तुम। पप्पू के पापा 5 मिनट। आधा घंटा हो गया है। देवीना, तुम सो जाओ, मैं आ जाऊंगा। प्लीज आप जाइए, हम बाद में बात कर लेंगे। प्लीज गो। नहीं, प्लीज आप अभी। नहीं, मुझे आपसे बात करनी है। आप प्लीज बैठिए, हो जाएगी। आई नीड टू हैव अ स्पेस। सुबोध जी क्लिपिंग्स वेलविशर ने भेजी हैं। इन्हें मैंने पहले भी टीवी पर देखा है, मगर तब मेरा ध्यान उनके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की तरफ होता था, मगर इस तरह कभी ज्ञान की शक्तियों के विकास के एंगल से देखा ही नहीं। What I don't understand is what's the point? Because उसने कहा है कि हिंट्स और क्लिपिंग्स ये दोनों सिरे आगे जाकर मिलेंगे। मे बी वो प्राणियों और इंसानों को कंपेयर कर रहा है, या फिर प्राणी हमसे इन शक्तियों में आगे हैं, ये कहना चाहता है। No, no, no. According to Darwin's theory of evolution, human beings are the most evolved living beings on earth. अगर एवोल्यूशन की थ्योरी सही होती तो हमारे पास सबसे ज्यादा शक्तिशाली इंद्रियां होनी चाहिए थी, पर ऐसा है तो नहीं। No. Humans have the most developed brains compared to all living cells. जिस तरह का सिविल कल्चर, साइंस, आर्ट, आर्किटेक्चर हमने डेवलप किया है, वैसा कोई भी नहीं कर पाया है। मिथ्याश्रित रूप भौतिक कला विज्ञान, नगर निवेश कला, आधुनिक प्रगति और व्यावसायिक स्तरों के गगनचुंबी शिखरों तक पहुंचे आज के मनुष्य को भूगर्भ में रही चींटियां एक बड़ी चुनौती देती हैं। ये चुनौती है बुद्धिकृत सिटी प्लानिंग की। 5 मिलीमीटर की नन्ही सी चींटियों का बसाया हुआ संसार जरा देखो। कुछ समय पूर्व वैज्ञानिकों को इनका संसार दृष्टिगोचर हुआ और उनकी आंखें चार हो गईं। स्क्रूटिनी में उन्हें चींटियों का सुंदर शहर नजर आया, जो 50 मीटर फैला हुआ था और 8 मीटर की गहराई वाला था। शहर के स्वस्थ हवामान हेतु अमुक विशिष्ट चिमनियों की रचना की थी, जिनमें कई कार्बन डाइऑक्साइड और कई ऑक्सीजन को सर्कुलेट करती थी। और फिर उत्सुक बने वैज्ञानिकों ने पूर्ण जानकारी के लिए करीबन 3 से 5 दिन तक सीमेंट वाला पानी बहाया, जिसमें लगभग 10 टन सीमेंट का उपयोग हुआ। महीने बाद जब वहां खोदकाम किया गया, तब चींटियों के इस शहर में घर, गलियां, रास्ते, नुक्कड़, हाईवे सब दिख पड़े। अरे शहर को स्वच्छ रखने के लिए कई जगह पर फंगस गार्डन भी तैयार किए गए हैं। फंगस गार्डन में बड़े पैमाने में पैदा हुए कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देने की और शुद्ध हवा को अंदर खींच लाने की शक्ति होती है। चींटियों ने बिना किसी यंत्र के एयर कंडीशन सिस्टम भी खड़ी कर दी थी, ताकि इनकी रानी ने हजारों की तादाद में जो अंडे दिए हैं, वे सुरक्षित रह सके। और ये सब प्लानिंग छोटे से एकॉन में भी चींटियां कर सकती हैं। इसका नाम है नगर निवेश कला। गृह निर्माण कला। मनुष्य के टेक्निक्स को ओवरटेक करने वाली बीवर की गृह निर्माण की टेक्निक देखो। बीवर को इस नदी के बीचों बीच घर बनाना है। जाहिर है कि पानी के प्रवाह में घर बहना नहीं चाहिए, इसलिए वो पेड़ की डालियों से डैम बनाकर पानी के प्रवाह को मंद करता है।
साथ ही बर्फीली ठंड में घर के ऊपरी हिस्से में बर्फ के जमाव के भय से वो पानी की गहराई में प्रवेश द्वार बनाता है ताकि घर हमेशा खुला रहे। घर इतना विशाल है तो स्टोर रूम भी तो बड़ा ही होगा। उसमें इतना सारा खाना जमा हो सकता है कि ठंड में खुराक ढूंढने के लिए घर से बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े। साथ में फैमिली के इतने सारे मेंबर्स एक साथ रहेंगे तो वे घर में एग्जॉस्ट फैन जैसी कुछ अरेंजमेंट भी तो होनी चाहिए। इसलिए बीवर ऐसी रचना करते हैं ताकि गर्म हवा बाहर निकलती रहे और सफोकेशन से राहत हो जाए। आयोजन कला देखो, ये नन्हे से इंजीनियर दीमक का स्काई स्क्रेपर जिसका रॉ मटेरियल है सिर्फ मिट्टी और अपनी विष्टा। इसमें ऐसी करामात होती है कि ठंड के मौसम में उगते सूर्य की गर्मी मिलती रहे और दोपहर में धूप बढ़ने पर गर्मी का अनुभव सिर्फ ऊपरी हिस्से तक ही सीमित रहे। और तो और उनका सेंस ऑफ डायरेक्शन इतना स्ट्रांग है कि अपने आवास उत्तर दक्षिण दिशा में एक दूसरे के सामने इस तरह खड़े करते हैं कि दोनों को एक दूसरे की परछाई का लाभ मिलता रहे। इन घरों में छोटे छोटे छीर भी रखे जाते हैं जो दरवाजे और खिड़कियों का काम करते हैं। इसमें कमाल का वेंटिलेशन सिस्टम भी है। अंदर की अशुद्ध गर्म हवा नीचे से ऊपर आकर चिमनी से बाहर निकल जाती है और बाहर की ताजी हवा अंदर आती है।